वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको देवों के देव महादेव के पवित्र स्थान के बारे में बताने वाला हूं, जहां जाने का सपना हर कोई देखता है, जहां जाने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ मंदिर के बारे में, जहां जाने का सपना हर कोई देखता है। आप लोग भी केदारनाथ मंदिर जाना चाहते हो तो इस वीडियो पर बने रहे। केदारनाथ जाने से पहले जान लेते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर की बहुत मान्यता है। केदारनाथ माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हाँ, भगवान शिव की ज्योति श्रृंखला स्थापित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का ये ज्योति श्रृंखला सभी 12 ज्योति श्रृंखलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर की खास बात है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल वायु के कारण सर्दियों के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने के बाद अप्रैल में फिर से खुलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मात्र 5000 रुपये में हरिद्वार से केदारनाथ कैसे जा सकते हैं, वह भी आरामदायक तरीके से। इस वीडियो में आपको खाने पीने, रहने, टैक्सी और बस के किराए वगैरह के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हरिद्वार से केदारनाथ मात्र 5000 रुपये और 4 दिनों में आप कैसे घूम सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि आप हरिद्वार के अलावा देश के किसी भी कोने से केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अपने शहर से हरिद्वार जाने और वापस लौटने के खर्चे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि मैं जो हरिद्वार से केदारनाथ जाने और वापस केदारनाथ से हरिद्वार आने का खर्च बताऊंगा, ताकि आप इस हिसाब से अपना बजट तैयार कर सके। आइए आप विस्तार से जानते हैं कि कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें, यानी हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा कम खर्च में कैसे करें। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सड़क और रेल मार्ग से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार जाने के लिए आप ट्रेन और बस दोनों में से कोई भी सुविधा ले सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है, जिसका किराया एक व्यक्ति का 800 रुपये के आसपास है। अगर आप बस, टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी को पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच के 5 किलोमीटर की यात्रा आपको टैक्सी द्वारा कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी जा सकती है तो हमारी खुद की कार, रेंटल टैक्सी, शेयर टैक्सी या बस क्यों नहीं जा सकती। इसका कारण यह है कि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी चलती है वह टैक्सी वहाँ की लोकल होती है और वहाँ के लोग अपनी खुद की कमाई करने के लिए दूसरे जगह की टैक्सी, बस और यह तक कि खुद दूसरे की कार को भी गौरीकुंड तक अपनी खुद की ही टैक्सी चलाते हैं, जिसका किराया 30 रुपये के आसपास रहता है। पहले दिन की यात्रा हरिद्वार से सोनप्रयाग। पहले दिन आप हरिद्वार से सुबह बस पकड़कर सोनप्रयाग जा सकते हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 800 रुपये के आसपास रहता है। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचे हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार सोनप्रयाग जाने वाली बस की टिकट बुक करा ले। केदारनाथ मंदिर की यात्रा के सीजन में सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में जगह नहीं बच पाती है और कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको उस दिन सोनप्रयाग जाने के लिए टिकट ना मिले। बस ना मिलने के झंझट से बचने के लिए आप सोनप्रयाग जाने से एक दिन पहले ही बस का टिकट बुक करा ले, ताकि आप समय से सोनप्रयाग पहुंच सके और रात को ठहरने के लिए रूम वगैरह ढूंढ सके। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सुबह 4 बजे से ही बस खुलने लगती है, इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने जाने के लिए बस पकड़ ले। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के ऑफिस चले जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और फिर सुबह 5 बजे खुलता है। अगर आप अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग जाने वाले दिन शाम की जगह अगले दिन सुबह में करवाते हैं तो आपको ऑफिस के बाहर लाइन में
खड़ा होना भी पड़ सकता है। और उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए भी टैक्सी के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे आपको केदारनाथ पहुंचने में काफ़ी देर हो सकती है। अगर आपको सुबह में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने में ज़्यादा देर हो गई तो आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचने में अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। इस 16 से 18 किलोमीटर की दूरी को आपको पैदल ट्रैक करके ही कंप्लीट करना पड़ेगा। 16 से 18 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट करके आप केदारनाथ जितना देर से पहुंचते हैं वहां पर आपको होटल वगैरह उतना ही महंगा मिलेगा। अगर आप इन सभी तकलीफ़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाते हैं तो आप उसी समय बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप सोनप्रयाग से में होटल की जगह डॉर्मेट्रिक लेकर रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया 250 रुपये के आसपास होता है। डॉर्मेट्रिक में ठहरने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक गद्दा, तकिया और कंबल या रजाई दे दी जाती है। अगर आप सस्ते में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको डॉर्मेट्रिक में ही रात को ठहरना चाहिए। सोनप्रयाग के किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आप डॉर्मेट्रिक में अपनी रात बिता सकते हैं। डॉर्मेट्रिक में भी आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले बहुत सारे तीर्थयात्री देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर कैसे जाएं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आप सुबह 3 या 4 बजे सोनप्रयाग के लिए टैक्सी स्टैंड पर जाएं। आप सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड जाने में जितना देर करेंगे आपको केदारनाथ मंदिर जाने में उतना ही देर होगा। इसलिए आप सुबह 3 या 4 बजे ही सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड चले जाएं और वहां से टैक्सी पकड़कर गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा शुरू कर दें। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दे। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। अगर आप कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा आपको पैदल ट्रैक करके ही पूरा करना होगा। गौरीकुंड पैदल ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर जाते हुए आपको बहुत सारे युवा और वृद्ध व्यक्ति, खासकर वृद्ध महिलाएं देखने को मिल जाएगी, जिनके साथ आप भगवान शिव के जय जयकार करते हुए आसानी से केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह पर पीने और कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था करवाई गई है। रास्ते में जगह जगह पर बाथरूम की व्यवस्था भी है। भगवान शिव के भक्तों को केदारनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन शाम 5 बजे के बाद नहीं करने दिया जाता है। शाम 5 बजे के बाद केदारनाथ मंदिर के बाहर से ही आपको शिवलिंग का दर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप शाम 5 बजे से पहले केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, वरना दोबारा आपको सुबह में शिवलिंग के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप वहां पर टेंट में ही रुके, जिसका किराया 24 घंटे का 300 रुपये के आसपास होता है। अगर आपको टेंट में रुकने की सुविधा ना मिले तो आप वहां GMVN के होटल में ठहर सकते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये के आसपास है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट और होटल में खाना थोड़ा ज़्यादा महंगा है। वहां पर आपको ब्रेकफास्ट का 100 रुपये और डिनर लंच का 150 या 200 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। रात में खाना खाने के बाद आप जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले जाए, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 बजे से ही दर्शन करने के लिए लाइन लगी रहती है। तीसरे दिन केदारनाथ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सुबह ब्रेकफास्ट करके गौरीकुंड के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दें। अगर आपको गौरीकुंड आते आते शाम या फिर अंधेरा भी हो जाए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए शेयर टैक्सी चलती है। आप टैक्सी पकड़ ले। सोनप्रयाग आने के बाद आप वहां किसी डॉर्मेट्रिक या फिर GMVN के द्वारा उपलब्ध कराए गए होटल ले सकते हैं और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसी डॉर्मेट्रिक या होटल में रात को ठहर सकते हैं। चौथे दिन सोनप्रयाग से हरिद्वार। चौथे दिन आप सोनप्रयाग में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप वहां से हरिद्वार के लिए बस पकड़ ले। अगर आप हरिद्वार आने के बाद वहां से आपके शहर के लिए बस या ट्रेन की सुविधा मिल जाए तो आप अपने शहर के लिए रवाना हो जाए या फिर हरिद्वार के होटल ले सकते हैं और सुबह
में ब्रेकफास्ट करके अपने शहर के लिए बस या ट्रेन पकड़ ले। अब बात करते हैं कुल खर्चे की। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने और वापस हरिद्वार आने का कुल खर्चा कितना होता है। आपका पहले दिन का खर्चा यानी हरिद्वार से सोनप्रयाग का होता है 1100 रुपये के आसपास, जिसमें आने जाने का बस किराया, खाने पीने और डॉर्मेट्री में ठहरने का। और आपका दूसरे दिन का खर्चा यानी सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ दूसरे दिन का आपका खर्चा होता है 1000 रुपये के आसपास, जिसमें टैक्सी किराया, खाने पीने का और ठहरने का। और तीसरे दिन का खर्चा यानी केदारनाथ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग का आपका तीसरे दिन का खर्चा भी 1000 रुपये के आसपास आएगा, जिसमें खाने पीने का और ठहरने का। और आपका चौथे दिन का खर्चा यानी सोनप्रयाग से हरिद्वार का खर्चा भी 1000 रुपये के आसपास होता है, जिसमें खाने पीने का और ठहरने का। और नोट करने वाली बात है कि सोनप्रयाग से बस द्वारा हरिद्वार जाने का किराया मैंने पहले दिन में जोड़ दिया है। तो चलिए आप हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर यात्रा का पूरा खर्च जोड़ लेते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से हरिद्वार आने के बाद उसी दिन अपने शहर के लिए रवाना हो जाते हैं, हरिद्वार में होटल का किराया आपका बच जाएगा। अब बात करते हैं हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर का टोटल खर्च 4000 रुपये के आसपास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको 5000 रुपये में केदारनाथ का खर्चा बताने वाले थे, अब आप 4000 रुपये बता रहे हो। इसका कारण है कि आपको होटल, खाने पीने या बस टैक्सी किराया थोड़ा महंगा पड़ सकता है, यानी आपको 5000 रुपये में हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर को घूम सकते हो। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर जाने के समय आप किस किस बात का ध्यान रखें या सावधानियां बरतें और अपने साथ क्या क्या ले जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आप केदारनाथ जाते समय अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाए। केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आपके पास आधार कार्ड और यात्रा पास होना जरूरी है। यात्रा पास एक व्यक्ति के अलावा बच्चों का भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आप अपनी केदारनाथ की यात्रा आसानी से पूरी कर सकते हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट के अलावा आप अपने हिसाब से कोई और डॉक्यूमेंट भी ले जा सकते हैं। एक और बात, आप अपने साथ ले जाने वाले आधार कार्ड या यात्रा पास का फोटोकॉपी अपने साथ जरूर ले जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी भी आपको पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट के बाद आप बात करते हैं कि केदारनाथ जाते समय आप कैसे कपड़े साथ ले जाएं। केदारनाथ की यात्रा पर आप ऊनी कपड़े वाले जैकेट, हैंड ग्लव्स एवं एक कैप आवश्यक ले जाए। इन सबसे अलावा आप अपने पहनावे एवं ज़रूरत के हिसाब से कपड़े ले जा सकते हैं। अगर बात करें जूते की तो आप ट्रैकिंग वाले जूते ले जाए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने साथ 4 से 5 जोड़ी सॉक्स जरूर ले जाए। अगर किसी यात्री को पैदल चलने में तकलीफ होती है तो इन लोगों के लिए केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। सोनप्रयाग से टट्टू या घोड़े बिल्कुल भी हायर ना करें, यह आपकी केदारनाथ मंदिर की यात्रा 2 घंटे और बढ़ा देगा। बेहतर है कि गौरीकुंड से टट्टू ले या फिर यहीं से अपनी पैदल यात्रा शुरू करें। गौरीकुंड से अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें ताकि दोपहर तक आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सके, दर्शन करें और मंदिर से मौजूद GMVN सुविधा के तहत यहां रहे। सुबह होते ही अपनी यात्रा गौरीकुंड से शुरू कर दें। अपने सामान के साथ रेनकोट, रजाई या जैकेट, विंड शीटर, दवाइयाँ लेकर जाए। सामान के लिए सूटकेस की जगह आप इसकी जगह छोटे छोटे बैग सामान पैक करें और केदारनाथ यात्रा में अपना यात्रा कार्ड हमेशा अपने साथ रखें। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर केदारनाथ से संबंधित कोई जानकारी हमसे छूट गई है तो आप हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जानकारी जरूर देंगे। या केदारनाथ से संबंधित कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, उस पर हम एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कहां पर देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।